हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में, फोकस के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में और मेंटल अवेयरनेस के बारे में। एक ही टर्म है और आज आपके साथ शेयर करूँ कौन सी ऐसी एक टेक्निक है, एक ऐसा आसन है जिसकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस आपकी मेंटल अवेयरनेस को, मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। तो जिस व्यक्ति की मेंटल स्टेबिलिटी जितनी अधिक होती है, एक माइंड को, उसको पता है कि माइंड कैसे एक जगह टिकाना है या टिका रहता है, तो उस व्यक्ति के उतनी अधिक चांसेस होते हैं वो किसी भी काम में सक्सेसफुल होने में, किसी के भी काम को अच्छे से कंप्लीट करने में। तो कौन सा एक आसन है जिसकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी हमारी मेंटल अवेयरनेस प्लस माइंड को एक जगह टिकाने में, तो वो है वृक्षासन। वृक्षासन के कैसे करते हैं, चलिए करके। तो दोस्तों, वृक्षासन शुरू करने से पहले आपको पैरों की लोकेशन, जो पोजीशनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पाँव बिल्कुल सीधे, फीट में हल्का सा 2 फिंगर डिस्टेंस रह सकते हैं और पाँव बिल्कुल सीधे, टो टू हील एक लाइन में। और अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर बिंदु पे, एक स्टैटिक पॉइंट पे लगाइए, अपनी नजरों को उस बिंदु पे टिकाइए और उस ध्यान को वहीं पे अपने ध्यान को रखते हुए और राइट लेग को उठाइए अपनी राइट हैंड से सपोर्ट के साथ। राइट फीट को कोशिश कीजिए मैक्सिमम इनसाइड ब्रेनिंग के पास लेके आएंगे और जो लेग की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, बिल्कुल सीधी हो। अपने ध्यान को टिका के रखिए। जैसे ध्यान अगर आपका इधर उधर गया, कहीं और बातों में गया, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहीं से अपने हाथों को धीरे धीरे कंधों के सिर में लेके आएंगे और हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए हाथ नमस्कार अवस्था में लेके जाएंगे। अब जब तक आपका ध्यान उस बिंदु पे टिका हुआ है, अपनी आंखों को वहीं पे गेज करके देखें, तब तक आप पोस्चर में होल्ड करके आप रह पाओगे। फिर जैसे ही माइंड में कोई थॉट आया या नजरें आपकी उस बिंदु से हटी, तो आप गिर जाओगे इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर आपकी जो अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और मसल्स जो है वो अवेयर हो जाएगी उस पोस्चर के प्रति। तो स्टार्टिंग में आपकी मेंटल अवेयरनेस टोटली ही मैटर करती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो बॉडी जो है वो इधर उधर झूल रही है, तो इसको स्टेबिलिटी तभी आएगी जब मैं इस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट और बिंदु को पे ध्यान को अपने लगा के रखूंगा। फिर धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापिस आएंगे। देन लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो फीट जो फिंगर्स है वो बिल्कुल खुली हो, ठीक है, ताकि जितनी आपकी फिंगर्स पूरी खुली रहेगी उसकी ग्रिप जो है वो अच्छा बनेगा फीट का, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और मैक्सिमम इनसाइड लेके आइए। अपने ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित कीजिए और दोनों हाथों को नमस्कार अवस्था में लेके जाइए। अब इस बात में विशेष ध्यान रखिए कि आपकी जो लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल नी जो है वो एक सीध में सीधा हो, ना आगे हो ना पीछे हो, एक लाइन में। और बॉडी बिल्कुल सीधी, स्थिरता लेके आएंगे। धीरे धीरे ही प्रैक्टिस के साथ ही स्थिरता, स्टेबिलिटी आएगी और मेंटल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। और जैसे गए थे वैसे ही वापस। अब स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि हमें करने में कोई प्रॉब्लम आती है, हम करते हैं और ऐसे झूलते हैं वैसे झूलते हैं, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो स्टार्टिंग में आप कैसे कर सकते हैं कि अपने फीट को जरूरी नहीं कि ऊपर रखते, नीचे रख सकते हैं और यहीं पे हाथों को यहाँ पे लेके आइए और होल्ड कीजिए। या हाथों को ऐसे नमस्कार अवस्था में लेके आइए। जब यहाँ पे स्टेबिलिटी आए फिर हाथों को ऊपर लेके जाइए, ठीक है। सेम एज दूसरी साइड से भी सेम एज। अब ये काफी बेनिफिट और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में। नर्व्स और न्यूरॉन्स और मसल का आपस में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो आप देखिए जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ती जाती है तो उसके हाथों में शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, उसका बैलेंस काफी बिगड़ जाता है, सीधा नहीं चला जाता है, ठीक है। तो वो जो शिवरिंग है वो एट द एंड एक एज के साथ आनी, सभी को आनी है। पर अगर आप इन बैलेंसिंग पोस्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस मैटर में, तो आपकी जो वो स्टेज है जो आएगी शिवरिंग की, वो कम होने शुरू हो जाएगी। अब कई पर्सन है जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं, उन डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं कि आप बैलेंसिंग पोस्चर कीजिए, वृक्षासन की प्रैक्टिस कीजिए। कई मेरे भी पेशेंट है जिनको मैं करवाता हूँ वृक्षासन वगैरह,
और कई बैलेंसिंग पोस्चर वो भी और भी हैं फॉर देयर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए। तो अगर आपको छोटी सी चीज लग रही होगी बट ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी आपको बेनिफिट देगी। तो अब चलिए इसके एनाटॉमी को थोड़ा देखते हैं, कौन कौन से मसल ग्रुप जो टोटली एंगेज हुए हैं और क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अलावा जो मसल्स इस आसन को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व है, एंगेज हैं, वो आप देख पा रहे हैं जो भी रेड कलर से डिनोटेड है। जब आप इस आसना को लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो इन आसना से इन मसल्स की मजबूती बढ़ती है। आप देख पा रहे हैं आपकी थाइस मजबूत होगी, आपकी ग्लूटिस मसल्स, आपकी चेस्ट एरिया, बाइसेप्स, पेट की कोर, सब आपका स्ट्रेंथनिंग होगा, मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपकी नी की हेल्थ भी अच्छी होती है। और कई पर्सन जो है वो अर्थराइटिस सफ़र कर रहे हैं, उन बंदों को ये आसन नहीं परफॉर्म करना चाहिए और वर्टिको वाले को भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगली वीडियो मिलेंगे अगले आसनास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।